नमस्कार, एकदम प्रभात में आपका स्वागत है। इस समय आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजीव कपिला जी से, जो आयुर्वेदिक संबंधित आए दिनों समय समय पर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते रहे हैं। उन रोगों का इलाज के बारे में जानकारी लेंगे और वर्तमान में जो कोरोना की जो लहर है जिसने सबको हिला के रख दिया, उस उपचार हेतु बात करेंगे डॉक्टर राजीव कपिला जी से। डॉक्टर साहब, एकदम प्रभात में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, वर्तमान में कोरोना काल को लेकर त्राहिमाम मचा। कई जाने गई, कई ठीक भी हुए। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोरोना जो है एक महामारी के रूप में उभर के सामने आया। इसने सारे वर्ल्ड को और हिंदुस्तान को अपने गिरफ्त में लिया और इससे कई जानें भी गई, बहुत लोग बीमार हुए, लॉकडाउन्स हुए। तो इसका जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। इसका हम आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी को अटैक नहीं कर पाता। तो इसलिए हम आयुर्वेद से बार बार कहते रहे, अब भी कह रहे हैं कि एक तो प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखो, आप डिस्टेंसिंग बनाओ, मास्क पहनो, हाथ को बार बार धोवो और उसके बाद बेफजूल घर से बाहर ना निकलो, ताकि हम दूसरों से इन्फेक्शन ना ले सकें और अगर हमको हो गई है हम किसी को ना दे सकें। अगर हम ये करते हैं तो हम कोरोना से बच सकते हैं। तो इसी प्रोटोकॉल के चलते हम बचते रहे। उसके बाद दूसरा विषय है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अपनी बॉडी को अटैक ना करे, इससे पहले अपनी बॉडी को सुदृढ़ रखो, बलवान बना के रखो, ताकि कोई भी वायरस अटैक ना करे। इसके लिए मेन है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी अब जो कह रहे हैं, जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, इससे भी इम्यूनिटी आ रही है। उसके बाद अगर हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उसमें क्या करना है, आप गिलोय का इस्तेमाल कीजिए। गिलोय को एक फिंगर जितनी मोटी, फर्स्ट फिंगर जितनी उतनी लंबी, इसको थोड़ी देर उबाल के 10-15 मिनट उसका पानी 2 बार दिन में इसका सेवन करने से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। उसके बाद हल्दी है, हल्दी का इस्तेमाल रेगुलर करो तो इससे भी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसके अलावा कई आयुष काढ़ा है, जैसे अपना दालचीनी, तेजपत्र और काली मिर्च, मुलेठी, इन सब को बना के एक डिब्बी में पीस के बराबर मात्रा में लेके रख लो। उसको मात्रा में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। उसको एक चुटकी सुबह या चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह और चम्मच का चौथा हिस्सा शाम को, अगर आप चाय पीते हो उसमें ले लो। अगर आप चाय नहीं पीते तो आप उसको उबाल के उसका पानी ले सकते हो। तो ऐसा करने से अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारे को कोरोना का अटैक नहीं होगा, या अगर किसी को हो गया तो बॉडी उससे अपने आप का बचाव करेगी। तो ये चीज़ें करो। उसके बाद विटामिन सी है, आंवला में हम कहते हैं च्यवनप्राश, जो है आयुर्वेद का एक ऐसी चीज़ है जिससे बॉडी में ताकत भी आती है और इम्यूनिटी बढ़ती है, वो लो। और इसमें अश्वगंधा चूर्ण का भी अच्छा रोल है, उसको भी लगातार लेने से हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है। अब ये 18+ को हम इंजेक्शन दे रहे हैं। 18 से जो नीचे जो बच्चे हैं, अभी उनको इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा। उनको हम कहते हैं आप आयुर्वेद की मदद से, ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाओ, ताकि ये थर्ड वेव ना आए और हम इससे बच के रहें। डॉक्टर साहब, जैसे लोगों में बार बार एक डर सता रहा है कि ये तीसरी लहर बच्चों को लेकर आएगा। अगर ये लहर आता है तो क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे बचाया जा सके? सबसे पहले तो हम बच्चों को, अगर ऐसा कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, उनको अभी इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे। उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद के काढ़े हैं, आयुष काढ़े हैं, गिलोय है, हल्दी है, इस चीज़ों का इस्तेमाल करो। दूसरी बात, बच्चे को पौष्टिक आहार दो, अच्छे फल दो, अच्छी सब्जियां दो और घर का बना अच्छी चीज़ें दो। तो इससे करने से उनकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे हम अगर ये तीसरी लहर आती है तब उसका मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या तीसरी लहर वास्तव में आएगा? देखो, जैसे मैं सुनने में आ रहा है, देश के कई हिस्सों में कुछ अभी कोरोना के केसेस चल रहे हैं।
हमारे चंडीगढ़ में बहुत कम है, क्योंकि हम इम्यून सिस्टम का भी ध्यान रख रहे हैं। तो जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि ये लहर आएगी, तो अगर ऐसा है तो हम उससे पहले अपने आप को तैयार करें, कोरोना प्रोटोकॉल्स में चलें, भीड़ भड़क्के में और लोगों को इकट्ठा ना करें, ज़्यादा नज़दीक किसी के मत आएँ। और ये अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि हम लहर से बच जाएं। जैसे कि तीसरी लहर से एक मन में डर बैठा हुआ है, डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अपने बचाव के लिए प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, बच्चों को पौष्टिक आहार देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के अनुसार जो पौष्टिक आहार है बच्चों को देने के लिए, घर के अन्य लोगों को देने के लिए, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि वो पौष्टिक आहार क्या क्या हैं? उसमें सबसे पहले तो जो आयुष काढ़ा है, जिसमें कि काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्र और मुलट्ठी, इन सब को पीस के बराबर मात्रा में एक जगह रख लो और बच्चों को एक चुटकी के बराबर एक बार दिन में किसी रूप में दो, चाहे सब्जी में दो, चाहे उनको काढ़ा बना के दो, ताकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। और उनको हल्दी वाला दूध देना बहुत अच्छा है, जिससे कि बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसके बाद गिलोय है, गिलोय का पानी उबाल के उसको 1 चम्मच सुबह शाम बच्चों को दो। उसके बाद अच्छी जो सब्जियां हैं, जैसे अपना बेल वाली सब्जियां हैं, घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, ऐसी सब्जियां घर में बनाकर उनको अच्छा मसाले में डाल के उनको दो। पौष्टिक फल हैं, मौसमी है, अनार है, कीवी है, और उसके बाद नारियल पानी है। ऐसी सब चीज़ें जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएंगी और बॉडी को सुदृढ़ भी बनाएंगी, ऐसी चीज़ें हम बच्चों को हमें देनी चाहिए। जान है तो जहान है। भारत में आयुर्वेदिक को लेकर के पूरे विश्व में लोहा मनाया। आयुर्वेद एक ऐसा घरेलू उपचार है जिससे हम अपने आप को, आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एकदम प्रभात में आपने दर्शकों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि हमारे दर्शक इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और अपने सेहत का ध्यान रखेंगे। अगली बार फिर किसी और विषय को लेकर चर्चा करेंगे।